हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं विकास इक्विटी लिमिटेड शेयर की। इससे संबंधित एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। एक तो जो न्यूज़ निकल के आई है वो तो इसके डेट से संबंधित है, और इसका जो डेट है वो Q1 रिजल्ट डेट से संबंधित इसका न्यूज़ निकल के आया है। और दूसरी जो न्यूज़ निकल के आई है वो है इसको एक और बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, क्योंकि इससे पहले भी हम जब देखे थे कि इसको लगभग 200 करोड़ का ऑर्डर मिला है, फिर से इसको ऑर्डर मिला है। और उस न्यूज़ को हम देखने वाले हैं, और ये भी देखेंगे कि उस न्यूज़ का हम मंडे को इस पर क्या असर पड़ेगा, और साथ ही साथ ये इसके हम डिटेल में देखेंगे कि वो कौन सी कंपनी जो इसने इसको ऑर्डर दिया है और इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मंडे को, इसके हम डिटेल में देखने वाले हैं। अब हमें यदि इसके चार्ट की देखें तो ये आज लगभग 1.5% की तेजी के साथ ये ₹3.10 में बंद हुआ है। अगर 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने लगभग 0% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। एक महीने में इसने लगभग 1.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल दिया है। 6 महीने में लगभग 4.5% का, और एयरटेल की बात करें लगभग 10% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से लेके, यानी ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2011 में, तब से लेकर अभी तक अपने शेयर होल्डरों को 27% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। अब हम चलते हैं उस न्यूज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले हम उस न्यूज़ को देखेंगे जो इसके Q1 डेट से संबंधित है, यानी Q1 रिजल्ट डेट Q1 रिजल्ट के जो डेट आई है उसको हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसका जो ऑर्डर मिला है इसको वो क्या है और कैसे है। इसके इन सब दो न्यूज़ों को देखने से पहले एक चीज़ हम थोड़ा सा इसमें ध्यान दे लें। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 4 अगस्त को ये डेटा अपडेट हुआ है, और ये यानी मंगलवार या आज का डेटा है। इसमें दिखाया गया है कि लगभग इसमें 77% से 78% के बीच में डिलीवरी उठाई गई है, और लगभग इसमें 78 लाख शेयर के टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 60,50,000 के आसपास डिलीवरी उठा ली गई है। अर्थात इसमें अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जा रही है। हालांकि हमने पिछले भी बताया है कि इसमें आप 90% तक डिलीवरी उठाई गई है, और इसी का नतीजा आप देख रहे होंगे कि इसमें लगातार इसको ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। उनको जैसे लग रहा है कि जैसे जो डिलीवरी उठाई जा रही है उनको ये मालूम है कि इसको इतना ये ऑर्डर मिलने वाले हैं, और ये भविष्य में कंपनी मल्टी बैगर बनने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम इस न्यूज़ को देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दो न्यूज़ निकल के आई है, एक तो कल की न्यूज़ निकल के आई है, वो है इसका कब बोर्ड मीटिंग, अगस्त यानी 10 अगस्त को इसका बोर्ड मीटिंग होने वाला है, और इसी दिन इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है। तो पहले जो नोटिफिकेशन आया है वो इसी बारे में नोटिफिकेशन आया है। तो जब यहीं पे हमें मालूम चल गया तो इसको डिटेल से देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 अगस्त हमें सिर्फ ये मालूम करना था कि इसका रिजल्ट कब आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 10 तारीख को आ रहा है। अर्थात हमें 10 तारीख को इसको देखना जरूरी हो जाएगा कि इसके रिजल्ट में ये जो अभी हाल ही में ऑर्डर मिल रहे हैं इसका तो अभी इस पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगले जब क्वार्टर हम देखेंगे तो उसमें इसका थोड़ा बहुत असर दिखाई देगा। लेकिन ये जो रिजल्ट आया है इसका जो पिछले ऑर्डर जो कुछ मिले होंगे उसका इसमें प्रभाव जरूर दिखाई देगा। तो हम 10 तारीख का इंतजार करेंगे और देखेंगे, जब भी रिजल्ट आएगा तो उसको हम डिटेल से देखेंगे। अब हम चलते हैं इसका जो आज आया है न्यूज, जो कि इसको मिला है लगभग 200 मिलियन अप्रॉक्स का जो इस ऑर्डर, उसको हम देखने वाले हैं। दोस्तों, ये रहा वो न्यूज। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि ये जो ऑर्डर मिला है क्या मिला है। देखा, ये जो बिजनेस अपडेट इन्होंने दिया, कंपनी हैज रिसीव्ड ऑर्डर वैल्यू 200 मिलियन अप्रॉक्स द सप्लाइंग ऑफ कोल टू प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड प्रमोट द राजन रहेजा ग्रुप। अच्छा, राजन रहेजा ग्रुप एक है, उसका जो इनको कोल सप्लाई करने के लिए इनको 200 मिलियन का जो है एक ऑर्डर मिला है। अर्थात ये मान के चले लगभग 20 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है। और ये जो सप्लाई करने वाले हैं, ये आप देख रहे हैं इसमें न्यू दिल्ली से 4 अगस्त को इन्होंने जारी किया है, और इसमें सीधा सीधा बताया है कि ये जो 200 मिलियन का इनको जो ऑर्डर मिला है इसकी सप्लाई इनको करने वाले हैं ये 31 अक्टूबर 2023 तक। अर्थात ये जो कोल सप्लाई करने वाले हैं जो 31 अक्टूबर 2023 तक लगभग 20 करोड़ का ये जो है कोल सप्लाई करने वाले हैं। ये जो रहेजा ग्रुप की जो है प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड प्रोमोटेड कंपनी जो है उसको, अर्थात इस कंपनी के बारे में आप देख रहे हैं कि जो ये कंपनी है उसको लगातार एक से बढ़कर एक इसको ऑर्डर मिलते आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको हमने बताया था कि लगभग 20 करोड़ का फिर से ऑर्डर मिला था, उसके बाद इसमें लगभग 200 करोड़ का एक ऑर्डर मिला था। उसके बाद इसमें एक जो आप चीज़ हमने आपको बताई थी वो बताई थी कि लगभग इसमें 15% FII ने जून क्वार्टर के मंथ में अचानक हिस्सेदारी बढ़ा ली थी, और लगभग सीधा जहां 0% के आसपास FII की हिस्सेदारी थी वहाँ पे इन्होंने बढ़ा के 15% कर लिया था। इसका वीडियो जो है हमने बनाया था, और इसमें डिटेल में बताया था कि जो है इसमें उन्होंने क्या बढ़ाया, और ये भी बताया था आपको कि ये इसमें एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में इसमें कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है
जो कि इसको मल्टी बैगर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा साथ ही साथ हमें इन्हें ये भी बताया था कि लगभग 90 से 91% इसमें डिलीवरी लगातार उठाई जा रही है। तो इस कंपनी के बारे में जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। हालांकि बीच में एक नेगेटिव न्यूज भी आई थी जिसका वीडियो भी हमने बनाया था और बताया था आपको कि अभी जो रेगुलेटर है उसने लगभग इनके जो प्रमोटर हैं उन पे एक अच्छा खासा फाइन लगाया था, लगभग 15 लाख रुपए का, जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला था 2021 का। तो उसका तो इस पे इफेक्ट पड़ना नहीं था, लेकिन ये वर्तमान में जो इसके डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे संबंधित हम वीडियो इसके इंड स्क्रीन में लगा देंगे और जो पुराने वीडियो हैं उस इंड स्क्रीन में लगा देंगे। आप वहां से देख के जाके देख सकते हैं कि अभी तक इसमें क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं। एक चीज़ आपको और बताना था कि चूंकि हमने एक बताया था कि ये जो कंपनी है विकास इकोटेक लिमिटेड, इसके अभी हाल ही में कुछ बहुत बड़े बड़े क्लाइंट भी जुड़े हैं, जैसे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड हो गई जो कि एक बहुत बड़ी पाइप फिटिंग कंपनी है। और उसके बाद से एक कंपनी जो जुड़ी थी वो थी ओलेक्ट्रा ग्रीन। ओलेक्ट्रा ग्रीन के बारे में आप जान रहे हैं कि ये आने वाला भविष्य है, उन सबको ये केमिकल सप्लाई करती है। ओलेक्ट्रा ग्रीन चूंकि ई व्हीकल से संबंधित एक कंपनी है जो कि इसमें बहुत बड़ी कंपनी बन के उभर रही है। वो कंपनी भी इसकी क्लाइंट बनी थी। और साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि इसका पैरागन जो चप्पल यानी चप्पल बनाने वाली कंपनी है वो भी बनी थी, और DCW एक कंपनी है, खादी इंडिया एक कंपनी है, वो सब इसके क्लाइंट बने थे। तो इतने जो जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये मान के चलिए आने वाला जो भविष्य है विकास इकोटेक शेयर का, ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। और हालांकि अभी भी इसमें थोड़ा एक चीज़ जो कंसर्निंग पॉइंट है वो है प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न, जो कि थोड़ा सा कंसर्निंग है। और जैसे ही इसमें अगर प्रोमोटर ने अपना हिस्सेदारी बढ़ानी शुरू कर दी, ये मान के चलिए कि ये जो कंपनी होगी ये रुकने वाली नहीं है। और जिस दिन ये 4 रुपये का लेवल का जो रेसिस्टेंट है उसको तोड़ेगी, ये अच्छा खासा तेजी दिखा सकती है। ताकि अभी जो Q1 का रिजल्ट आने वाला है 10 तारीख को, उसको हम विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो कंपनी है जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं उसका इस Q1 पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और साथ ही साथ जो Q1 रिजल्ट आएगा अगर अच्छा आ गया तो ये मान के चलिए कि ये कंपनी रॉकेट बन जाएगी। तो दोस्तों ये रहा आज का अपडेट, जिसमें हमने बताया आपको कि लगभग इसको पुनः फिर से 20 करोड़ के आसपास लगभग 200 मिलियन का एक आर्डर मिला है कोल सप्लाई का, जिसका इसे 31 अक्टूबर 2023 तक पूरा करना है। और इससे संबंधित जो पिछले डेवलपमेंट हुए हैं उसके सारे वीडियो हम इसके इंड स्क्रीन में लगा देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो ये रहा दोस्तों आज का न्यूज। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।